जापान में 400-500 वर्ष पुराने पेड़ होते हैं मगर केवल 6 इंच ऊंचे। इस प्रकार के पेड़ तैयार करना भी एक तरह की कला मानी गई है, पर मेरे लिए सीधे तौर पर यह एक हत्या है। माली की कई पीढ़ियां उन पेड़ों को इस अवस्था में रखती आ रही है। यह एक प्रकार का छोटा बूढ़ा व्यक्ति है जिसके ऊपर पत्तियां लगी हैं, जिसकी टहनियां हैं और शाखाएं हैं। इसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल हुई है उसके अनुसार वे बिना पेंदी के मिट्टी के बर्तन में पेड़ लगाते हैं और उसके बाद वे उसकी जड़ को लगातार काटते रहते हैं। यह पेड़ हजारों वर्ष तक जिंदा रह सकता है, पर इस पर कभी फूल या फल नहीं लगेंगे। यही सब पूरी दुनिया में सभी लोगों के साथ हो रही है। हर चीज के लिए उनकी जड़ शुरुआत में ही काट दी जाती है। जैसे हर बच्चे को आज्ञाकारी होना चाहिए, यह तय कर आप उसकी जड़ को काट रहे हैं। आप उसे सोचने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप उसे जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि सुंदर शब्द आज्ञाकारिता का प्रयोग कर उससे जिम्मेदारी छीन रहे हैं। आप उसकी स्वतंत्रता, उसका व्यक्तित्व उससे दूर कर रहे हैं। माता पिता यह तय कर लेते हैं कि बच्चे को पूरी तरह आज्ञाकारी बनना है। उनके अनुसार आज्ञाकारी बच्चा ही सम्मान पाता है, पर इतना तय है कि आप उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उसकी उम्र बढ़ती जाएगी मगर उसका विकास नहीं होगा। वह बड़ा होगा पर उसमें फूल नहीं लगेंगे, फल नहीं होगा। वह जीवित रहेगा परंतु उसके जीवन में थिरकना नहीं होगा, गीत नहीं होगा, हर्षोल्लास नहीं होगा। आपने वो सभी आधारभूत संभावनाएं नष्ट कर दी हैं जो एक व्यक्तित्व और व्यक्तिगत सच्चा निष्ठावान बनाती है और उसे एक निश्चित पूर्णता देती है। वह अपंगता है कि आप ना कह नहीं सकते और केवल हाँ कहना है। पर एक व्यक्ति जब ना कहने में असमर्थ हो जाता है तो उसका हाँ कहना अर्थहीन हो जाता है। वह एक मशीन की तरह काम कर रहा है। इस दुनिया में स्वतंत्र रहना, अपने बारे में सोचना, अपनी चेतना से निर्णय लेना, अपने विवेक से काम करना, इन सब को लगभग असंभव बना दिया गया है। यह यथार्थ रूपी जीवन की सच्चाई पर आधारित बातें आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। और इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो नए लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।